जी अस्सलाम वालेकुम और फिर से खुशामदीद हमारी आज की नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो जो है थोड़ी सी मुख्तलिफ होने जा रही है क्योंकि आज से पहले जो हम एनालिसिस करते होते हैं, लेकिन आज जो है हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे कि हम जो है किसी एक टोकन को पकड़ेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मतलब कि वो टेक्निकल एनालिसिस नहीं होगा, ना ही फंडामेंटल एनालिसिस होगा। इस बार जो है हम उसका वाइट पेपर, लाइट पेपर, रोड मैप, वेबसाइट वगैरह और जनरली ऑब्ज़र्व करना चाहेंगे कि किस तरह का टोकन है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो बनती है कि नहीं बनती। ठीक है जी, आइए जी शुरू करते हैं जी। तो जी नाज़रीन, आज का जो टोकन है जिस पर हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है जी प्रोटोगोल्ड। जी हाँ, ये वही टोकन है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कोई 2 महीना पहले बताया था जब इसकी प्री सेल चल रही थी और वो लॉन्च हो रहा था नया नया। अब ये काफ़ी आगे जा चुका है अपने रोड मैप को फॉलो करते हुए। तो आइए देखते हैं कि फ़र्दर इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे जी प्रोटोकॉल की वेबसाइट के ऊपर और हम देख सकते हैं कि प्रोटोकॉल की जो वेबसाइट बनी हुई है, एक बड़ा अच्छा डिज़ाइन है इसका। डार्क और गोल्ड का इन्होंने टेक्सचर यूज़ किया है जो कि बड़ा आई कैचिंग सा है। और सबसे ऊपर ही जो बेहतरीन जो चीज़ है, डैशबोर्ड के ऊपर उन्होंने बता रखा है पार्टनरशिप और डैशबोर्ड दिया हुआ है। और जो सबसे अच्छी जो चीज़ लगी है मुझे अपना प्रोटोकॉल के बारे में, वो मेन चीज़ है, वो ये है कि ये जो है, ये टोकन जो है बेसिकली ना, ये लोग एक चैरिटेबल टोकन है। तो ये चाह रहे हैं कि सब तक जो है इनका रोड मैप पहुँचे। इसीलिए इस प्रोटोगोल्ड का जो वाइट पेपर है उसको 60 मुख्तलिफ लैंग्वेज के अंदर जो है ट्रांसलेट किया गया। इसके अंदर अरबी हो गई, इंग्लिश हो गई, पर्शियन हो गई, उर्दू हो गई, हिंदी हो गई। तो आप देख सकते हैं कि आपको सामने ही चाइनीज़ के अंदर भी, रशियन के अंदर भी दिखा रहा है, फ्रेंच के अंदर भी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, ताकि मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स आ सके और हर बंदा जो है अपनी ही ज़बान के अंदर इस टोकन को समझ सके जी। उसके बाद अगर हम चलें, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं तो अच्छा, पहले पहले हम जो है ना इसका वो पढ़ लेते हैं, बेसिकली प्रोटोकॉल जो है वो है क्या चीज़। तो आइए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली है क्या चीज़। तो प्रोटोकॉल इज़ बेसिकली अ क्रॉस चेन डिफाई decentralized finance blockchain protocol designed to provide community members with both immediate and long-term benefits through a set of programmatically trustless smart contracts. These complementary contracts contain permanently established rules that ensure fair and transparent token rewards as savings and distributions. The savings mechanism will help our fellow community members create their own innovative and truly decentralized saving accounts. तो जो बेसिक डेफिनेशन है प्रोटोकॉल की वो ये है कि आसान अल्फाज के अंदर जो प्रोटोकॉल है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, कोई गवर्नमेंट जो है इसको हैंडल नहीं कर रही है। पब्लिक की, आम लोगों की और जितने भी टोकन होल्डर्स हैं ये उनकी बेसिकली कम्युनिटी है और एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखें, मज़ीद देखें तो ये इन्होंने मेन के ऊपर ही अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स के बारे में बताया हुआ है आप लोगों को और थोड़ा सा रोड मैप दिया हुआ है कि जुलाई 2021 के अंदर इन्होंने फेयर लॉन्च किया, DCU1 DCU2 कंडक्ट किया था, कॉइन गेको के ऊपर लॉन्च किया था इन्होंने, 24 आवर्स के अंदर ही लॉन्च कर दिया था। तो ये सिंपल सी चीज़ें जी। अच्छा चलें सीधा जी हम चलते हैं अपना इसके ऊपर वाइट पेपर के ऊपर। ठीक है, अगर आपने मज़ीद वेबसाइट को स्टडी करना है तो आप जो है वेबसाइट को जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो वाइट पेपर चलते हैं। वाइट पेपर यहीं से मिलेंगे हमें, ये देखें जी, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है जी। बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर जो है आपको ये जो इसका लाइट पेपर मिल जाता है। हम चूँकि अंग्रेज़दान है तो हम इंग्लिश वाला पढ़ेंगे। ठीक है जी, वाइट पेपर बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत डिटेल के अंदर हो जाएगा, तो इसलिए हम जो है वाइट पेपर, लाइट पेपर पढ़ लेते हैं जी। सबसे पहले इसकी हेडलाइन, डिफ्लेशनरी चैरिटेबल सेविंग्स एंड रिवॉर्ड्स प्रोटोकॉल बाय द पीपल फॉर द पीपल। अच्छा जी, तो जो प्रोटोकॉल का जो सिस्टमेटिक है, सिस्टम जो है इसका वो ये है कि प्रोटोकॉल के अंदर जब भी अगर आप प्रोटो होल्डर हैं, अगर आपने DC1 के अंदर प्रोटो बाई किया है और आप प्रोटो को होल्ड करते हैं 90 डेज़ तक जिसका पीरियड है, तो आपको लॉ और जो ये डोर का जो टोकन है, ये अलग टोकन्स हैं, ये आपको दिए जाएंगे। ये अलग अलग इन्होंने 3 बॉडीज़ बना रखी हैं बेसिकली, जिसके अंदर ये जो है ना डिफरेंट फाइनेंस को मैनेज करते हैं। लॉ के अंदर गवर्नेंस होती है, जो गवर्निंग बॉडी है, जो इनकी जो कोर मेंबर्स हैं, वो जो उन फंडिंग के साथ डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए इसके बारे में। डोर जो है बेसिकली क्वार्टरली बोनस है, जो कि
पब्लिक को ही दिया जाता है, जो लोग जो इन्वेस्टर होता है प्रोटो गोल्ड का, उसी के अंदर डोर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बाकी जो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी, वो सारा का सारा डिटेल जो है इन्होंने अपने वाइट पेपर के अंदर लिखी हुई है जी। डेडिकेटेड ऑन चेन चैरिटेबल एलोकेशंस, ट्रांसपेरेंट कम्युनिटी ड्रिवन गवर्नेंस, एयर ड्रॉप्स ऑफ डेली रिवॉर्ड्स एंड क्वार्टरली सेविंग बोनसेस, transparent lockup and multi-year vesting periods of 100% and the core members token allocations, 730 days of। हाँ, जो अच्छी चीज़ मुझे लगी प्रोटो के अंदर वो यही कि इन्होंने जो सबसे जो मेन जो चीज़ होती है वो होता है कि लॉक्ड पीरियड कितना है आपके टोकन का। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे जो नए टोकन आते होते हैं उनके अंदर एक रग पुल वाला बिहेवियर होता है कि वो टोकन्स लॉन्च होते हैं और कुछ ही दिन बाद या कुछ ही हफ्तों के बाद जो होता है वो टोकन जो होता है एक रग पुल होता है, जो इन्वेस्टर होता है जिसने लिक्विडिटी प्रोवाइड करके रखी होती है, वो सारे के सारे टोकन्स लेकर अपना पैसा बना के चला जाता है, इसके अंदर आपका पैसा भी शामिल होता है। लेकिन प्रोटो गोल्ड मेरे ख्याल में अब तक जो मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स देखे उनके अंदर सबसे जो लंबा लॉक्ड पीरियड जो उन्होंने रखा है वो 730 डेज़ का है। अच्छा, ये परमानेंट नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा अगर चेंजेस करने पड़ गए इन केस ऑफ कोई भी अमेंडमेंट करनी पड़ गई तो ये जो आप लॉ टोकन देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर गवर्नेंस, जो इसके जो होल्डर्स होंगे वो मिलकर डिसाइड करेंगे क्या इस लॉक्ड पीरियड को पहले हटाया जाए या ना हटाया जाए। लेकिन क्योंकि राइट में ऑलरेडी लिख दिया गया 730 का एक लॉक्ड पीरियड होगा, एटलीस्ट 2 साल बनते हैं कम से कम, ये तो 2 साल तो एटलीस्ट कुछ नहीं होने वाला ना। 2 साल इज़ अ वेरी गुड टाइम किसी भी करेंसी के लिए, 2 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। ठीक है जी, अगली स्लाइड के ऊपर है जी रिवॉर्ड्स एंड बोनसेस। ऑल कम्युनिटी मेंबर्स विल रिसीव डेली रिवॉर्ड्स, मैनी आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर क्वार्टरली सेविंग्स डिस्ट्रीब्यूशंस। तो जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स होंगे उन सबको जो है एक डेली रिवॉर्ड दिया जाएगा। और सर्कुलेटिंग प्रोटो सप्लाई ऑफ 12%, ओनली 72.2 मिलियन ऑफ प्रोटो आउट ऑफ 660 आर सर्कुलेटिंग, जो सबसे अच्छी चीज़ है, यही बहुत अच्छी चीज़ है कि 12% जो अभी तक सप्लाई जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, बाकी सप्लाई जो है वो अभी तक अवेलेबल ही नहीं है प्रोटो की तरफ से। ठीक है, तो 660 मिलियन यानी कि बहुत अच्छी सप्लाई, और बहुत लंबा इन्होंने सोच के बनाया था प्रोजेक्ट को, जिसकी वजह से इतनी लंबी सप्लाई बनाई है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, प्रोटोकॉल इज डिजाइंड फ्रॉम द ग्राउंड टू इम्प्रूव द टोकनॉमिक्स विद एवरी ट्रांजेक्शन। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं प्रोटो लॉ और डोर, जो मैंने आपको चीज़ बताई वही चीज़ है ये जी। इंस्टेंट रिवॉर्ड्स का क्या प्रोटोकॉल होगा वो यहाँ पे बताया गया जी। 2.5% ऑन गोइंग इंस्टेंट प्रोटो रिवॉर्ड्स। सप्लाई डिफ्लेशन, 1.5 इज़ लॉक्ड इन द लिक्विडिटी पूल, 1% इज़ बर्नड। ये जो लॉक लिक्विडिटी है उसको 1.5% को लॉक रखेंगे और 1% को ये लोग बंद करते रहेंगे, जिसकी वजह से 0.5 जो होगा फिर भी रह जाएगा। लॉन्ग टर्म सेविंग्स, 1.25% फॉर क्वार्टरली एयर ड्रॉप्स ऑफ डोर द बोनस टोकन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डोर है वो एक बोनस टोकन है जो कि पब्लिक के अंदर बांटा जाएगा प्रोटो की। तो ये जो 1.5 जो परसेंट के जो 1.25% के जो क्वार्टरली एयर ड्रॉप्स होंगे वो यहाँ से दिए जाएंगे। और जो प्रोटोकॉल इन्हेंसमेंट्स हैं, मार्केटिंग, डेवलपमेंट, ऑडिटिंग और एड, ये आप देखें ना कितना अच्छा सिस्टम है कि लोगों के लिए एक आपने टोकन बनाया, उन्हीं के पैसे के साथ आप चैरिटी भी दे रहे हैं, एक परसेंटेज आपने बना दी है, उसी पैसे के साथ आप मार्केटिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऑडिटिंग कर रहे हैं और एड भी कर रहे हैं। इससे ये होता है कि जो भी CEO होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ता होता, क्योंकि जो फंडिंग्स होती हैं वो पब्लिक की फंडिंग्स होती हैं और जितनी भी अर्निंग्स होती हैं प्रोटो की वो सारी की सारी पब्लिक के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो ये प्रोजेक्ट है ये फॉर द पीपल ही है। हैंड्स ऑन चैरिटी डायरेक्टली थ्रू एन एक्साइटिंग पार्टनरशिप विद ग्लोबली रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वेफ यूनिफ है, जिसकी बात हम करते हैं, इसके बारे में हम बाद में मज़ीद डिटेल में देखेंगे। ये एक यूनाइटेड नेशंस की जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर जो है एजुकेशन, लैपटॉप्स, टेक्नोलॉजी वगैरह जो है लोगों को प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, अगली हम स्लाइड के ऊपर चलते हैं जी। स्लाइड नंबर 6। स्लाइड नंबर 6 के अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है जी, 79.2 मिलियन, जो कि 12% बनती है प्रोटो, और इनकी मैक्स सप्लाई 660 मिलियन है। लिक्विडिटी में कितना डाला हुआ है 9%, ट्रेजरी में कितना 20%, रिजर्व 5% है, एड इन इंफ्रास्ट्रक्चर को 5% दिया जाएगा, स्टेकिंग, लैंडिंग, ऑटोमेटिक 4%,
ऑडिट्स के लिए 5%, कोर मेंबर्स को जो है 15% दिया जाएगा और 5% जो है वो मार्केटिंग के लिए, ताकि इस प्रोजेक्ट को आगे चलाया जा सके। DC1 अर्ली कंट्रीब्यूशन 100% लॉक किया जाएगा 95 डेज़ के लिए। जो भी इन्वेस्ट करेगा 95 डेज़ के लिए इसको लॉक कर दिया जाएगा। और अगर आपको डर लग रहा हो कि यार 95 डेज़ के लिए लॉक कर दिया, 95 डेज़ के बाद क्या होगा, तो 95 डेज़ के बाद कुछ भी नहीं होगा। बड़ा ग्रेजुअल सा सिस्टम बनाया है। ग्रेजुअल सिस्टम के ज़रिए 20% कर करके ये लोग जो है टोकन को रिलीज़ करेंगे, ताकि प्राइस के अंदर कोई स्पाइक्स ना हो। ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। DC2 लॉन्च हो चुकी है ऑलरेडी, उसके अंदर कोई लॉक पीरियड नहीं है, आप इंस्टेंटली बाय करके इंस्टेंटली जो है सेल कर सकते हैं। DC1 के बारे में बताया गया था जी, ये ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि गोल था इनका ऑलरेडी मीट हो गया था। इसके अंदर जो है कितना आप मैक्सिमम जो है, जो DC1 का जो लॉक पीरियड था 95 डेज़ वाली जो थी, उसके अंदर आप कितना BNB के साथ बाय कर सकते थे, तो ये था कि मैक्स पर वॉलेट 20 BNB तक का आप बाय कर सकते थे। उसके बाद है जी प्रोटो की DC2 है जी, फ्री लॉ इशूड। हाँ, इसके अंदर बड़ा जल्दी से मतलब आपके इन्वेस्ट करेंगे और फ़ौरन से आप निकाल भी सकते हैं इसके अंदर, तो ये भी हो चुका है ऑलरेडी, 2 महीने पहले थी ये DC2 जो थी। उसके बाद स्लाइड नंबर 9 पे चलते हैं जी। फॉर एवरी 1 मिलियन एक्टिविटी ऑफ प्रोटो गोल्ड। अब ये देखें, एक बड़ा प्यारा सा रोड मैप इन्होंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि फॉर एवरी 1 मिलियन प्रोटो एक्टिविटी, कि अगर जब हर मिलियन की फंडिंग हो जाएगी, जब $1 मिलियन प्रोटो के अंदर आ जाएगा, तो उस 1 मिलियन का क्या होगा। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि जो पैसा जा रहा है हमारा पब्लिक का जो पैसा किसी भी टोकन के अंदर जा रहा है, उससे क्या होता है, वो उसका क्या करते हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी रोड मैप बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर से बना के रखा हुआ कि यार ये इतने इतने डॉलर्स जो हैं यहाँ तक जाएंगे। देखें, $5000 तक की कम अमाउंट जो है वो भी बता रखी है उन्होंने, सिर्फ $5000 तक का भी उन्होंने हिसाब दिया हुआ है। इतनी अच्छी इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है जी। $25,000 जो है इंस्टेंट रिवॉर्ड्स में चला जाएगा, 15 लिक्विडिटी में चला जाएगा, 12.5 जो है डोर एयर ड्रॉप्स के अंदर चला जाएगा, चैरिटी में 10,000 और टोकन बर्न के अंदर 10,000 जाएगा, टोकन को बाय मार्केटिंग में $7,500 जाएगा, ऑडिट्स एंड डेवलपमेंट के अंदर $7,500, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा 7,500, एड और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर $5,000। उसके बाद हम चलते हैं जी, ये वही बताया हुआ है जी, स्वैप रेट पर वीक क्या होगा, और यहाँ पे इन्होंने आपको वही बताया है कि सेम चीज़ ये तकरीबन ये जो है 1 मिलियन एक्टिविटी के अंदर प्रोटो के अंदर जो है क्या होगा, तो उस एग्जांपल्स दे के उन्होंने आपको जो है वो बताया है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद चैरिटी ओवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ओवर मोटो इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड गवर्निंग DEO टेक्स दैट सीरियसली, इट्स मोर देन जस्ट अ मोटो, इट्स अवर मिशन। तो ये बड़ा अच्छा जी इन्होंने जो था, इन्होंने जब मार्केटिंग का पहले इन्होंने अप्रोच किया उस टाइम इन्होंने बताया था मुझे कि इनका जो है कोलैबोरेशन होने वाला है वेफ यूनिफ के साथ, जो कि एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो इन्होंने बताया था कि इनके साथ इनकी पार्टनरशिप होने जा रही है। तो उस टाइम तो हम इसको आउट नहीं कर सकते थे, ताकि अगर आउट करते तो ऑलरेडी जो है प्राइसेस के स्पाइक्स आए थे, लेकिन बड़ा अच्छा इन्होंने पहले लॉन्च किया, DC1 लॉन्च की, फिर DC2 लॉन्च की, फिर पैनकेक पे आए। उसके कुछ महीने बाद इन्होंने इस बात का ऐलान किया कि ये वेफ यूनिफ के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। अब अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट हमें इतना पता है कि ये एक वाहिद डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको एक यूनाइटेड नेशंस की जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो बैक कर रही है। ठीक है, तो मज़ीद जो है जो ऑर्गेनाइजेशंस जो है यूनाइटेड नेशंस की, इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ काम करती हैं, वो भी हमारे साथ रब्ते में, प्रोटो के साथ रब्ते में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वो लोग, जो भी साइन होगा वो बता दिया जाएगा आपको यहाँ पे चैनल के ऊपर। ठीक है जी। ऑफिशियल पार्टनर्स के बारे में अभी फ़िलहाल जो है सिर्फ एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है, बाद में जो भी पार्टनर होगा वो बाद में बता दिया जाएगा, जो फंडिंग पार्टनर होगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी और एक्सपीरियंस के अंदर जो कोर मेंबर्स हैं इनके, उनके बारे में कुछ बताया गया। डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के नाम नहीं लिए गए, लेकिन कोर मेंबर्स के बारे में बताया गया। जो कोर मेंबर्स हैं प्रोटो टीम के अंदर, जिन्होंने प्रोटो को बनाया, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को कामयाब किया, उनके अंदर कौन कौन सी जगहों से जो लोग हैं उन्होंने अपना हिस्सा डाला, जो कोर मेंबर्स हैं। तो द कम्युनिटी ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज group of technical and financial professionals that have been successfully working together on various crypto and financial projects in 2017. We have vast experience in many sectors of society, including these major corporations.
जिसके अंदर यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप है, एंथम है, वेराइजन है, वेल्स फार्गो द कोऑपरेटिव बैंक और डंक्स डेंडेक्स जो भी है ये डेंस के बैंक, आई थिंक ये ऐसे ही बनता है। अच्छा, ये जो हैं लोगो जो हैं ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं कि ये आपके ऑफिशियल पार्टनर से, बस ये बता रहे हैं कि जो कोर मेंबर्स हैं उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रहा है इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ और वो इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर चुके हैं। ठीक है जी। तो जो कुछ भी आपको मैंने प्रोटो के अंदर बताया, ये एक बड़ा लाइट सा एक ओवरव्यू था इसके प्रोटो के लाइट पेपर का। तो कुछ भी इसके अंदर जो है फाइनेंशियल एडवाइस है, सॉरी कुछ भी जो भी बताया गया वो इसके अंदर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप अपना पैसा लगा रहे हैं इसके अंदर प्रोटो के अंदर तो आपके अपने रिस्क के ऊपर होगा, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर दूं, तो मैंने कोशिश किया कि मैं जितना अच्छा हो सके उसको एक्सप्लेन कर दूं। अगर मज़ीद वीडियो बनानी पड़गी मुझे इसके वाइट पेपर के ऊपर भी तो इंशाल्लाह जो है मैं बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए ये है कि आपने अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप इसका वाइट पेपर ख़ुद ही पढ़ लीजिएगा और या फिर आप ये वीडियो देख लीजिएगा, या जिसको भी इन्वेस्ट करना है ये वीडियो दिखा दीजिएगा उनको। तो ये होगा जी। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और उनको ये वीडियो पसंद आई या हमारी पिछली वीडियो पसंद आई, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें दुआ में याद रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।